नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मकर राशि के कुछ खास खूबियों के बारे में, विशेषताओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए तो आपको मकर राशि के बारे में ऐसी जानकारियां, गूढ़ और नई जानकारियां, छिपी हुई जानकारियां प्राप्त होंगी जो कि आमतौर पर किसी और जगह पे नहीं मिलती। मकर राशि के व्यक्ति प्रकृति से महत्वाकांक्षी होते हैं, थोड़े उग्र भी होते हैं। ऐसे तो सौम्य रहते हैं, लेकिन जब कोई इश्यू आता है लड़ाई का तो उस वक्त उग्रता दिखा सकते हैं। उनका जीवट बहुत मजबूत होता है, जीने की जो लगन होती है, जीने की जो इच्छा होती है, और अपने काम के सिलसिले में वो बहुत लगन वाले होते हैं। मकर राशि के लोगों में अपनी लक्ष्य सिद्धि के लिए अपार प्रयासों को करने की क्षमता होती है। अगर आपका कोई मित्र या कोई रिलेटिव मकर राशि का होगा, कोई जान पहचान का व्यक्ति, पुरुष या महिला, तो आपने देखा होगा कि यह व्यक्ति सावधानी और विवेक का मूर्त रूप है। इसमें गंभीर चिंतन करने की भी क्षमता है, लेकिन यह व्यक्ति जब तक इसको रिजल्ट के बारे में पूरा ट्रस्ट नहीं हो जाए, कोई कदम नहीं उठाता है। क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि होता है, तो शनि एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें जुआ खेलने का या दांव लगाने का तत्व नहीं पाया जाता है। तो शनि से प्रभावित जातक होने के कारण मकर राशि के जातक संकालु हो जाएंगे। ये बाल की खाल भी निकालेंगे और कुछ कुछ संदेही भी रहेंगे। नए विचारों को, नए सिद्धांतों को देर से अपनाने वाले होंगे, लेकिन अंदर से उदार मन के होंगे और जो बात तर्क सम्मत होगी उसको स्वीकार भी कर लेंगे। इनकी मानसिक शक्ति दृढ़ होती है। हालांकि स्वभाव में दार्शनिकता पाई जाती है, लेकिन वैज्ञानिकता भी पाई जाती है। गंभीर चिंतक भी होते हैं और तर्कशील भी होते हैं। तर्क में इनको कोई पराजित नहीं कर सकता। रह गई बात कि इनका जो स्वामी शनि है, अगर राहु के साथ बैठा है तो अनास्थावादी हो जाएंगे, नास्तिक हो जाएंगे, मनमाना आचरण करेंगे। अगर शनि के साथ केतु या बृहस्पति बैठा है तो धार्मिक रूप से विश्वासी होंगे। मकर राशि के लोग सबसे अधिक बुद्धि पूजक होते हैं। इनके जो ऐसे दोस्त होते हैं जिनके अंदर असाधारण बुद्धि होती है या असाधारण, असामान्य प्रतिभा होती है, ऐसे मित्रों के अंदर कोई भी दोष हो, कमियां हो, तो उनको ये क्षमा करने को तैयार रहते हैं। ये व्यक्तियों और वस्तुओं के बारे में तत्काल राय बनाते हैं, लेकिन अपनी योजनाओं में जल्दी हतोत्साहित हो जाने की प्रवृत्ति इनके अंदर होती है और पहली असफलता या निराशा पर ही टूटने वाले होते हैं। इनको प्रायः झक्की समझा जाता है, सनकी समझा जाता है। इनमें थोड़ा सा ईगो पाया जाता है और ईगो का जो एलिमेंट होता है, इस ईगो के एलिमेंट के कारण ये हर काम में अपने आप को अगुआ बनाना चाहते हैं, और अगर इनको अगुआ नहीं बनाया जाए तो अपने स्वतंत्र विचारों के कारण उस काम से इनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। किसी भी प्रकार के अंकुश को नापसंद करते हैं। मतलब ये जो है, कोई भी जो कंट्रोल है, कंट्रोल इनके ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर कंट्रोल होगा तो हर बंधन का विरोध करेंगे, लेकिन यह अजीब विरोधाभास नहीं है कि परंपरा और सत्ता के लिए इनके मन में गंभीर सम्मान पाया जाता है। परंपरा के लिए, सत्ता के लिए, लेकिन वहीं अपने ऊपर किसी भी कंट्रोल का विरोध करते हैं। तो विरोधाभास मकर राशि के अंदर में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जीवन इनके लिए बहुत गंभीर और समस्याओं से भरा है, लेकिन क्या होता है कि जब निराशा का दौर आता है, उस समय ये सबसे अधिक तरक्की करते हैं, सबसे अधिक चमकते हैं। और जिंदगी इनके लिए गिफ्ट नहीं है, जिंदगी इनके लिए स्ट्रगल के कई सारे फेजेज हैं, और लगातार काम और परिश्रम करके ही ये आगे बढ़ सकते हैं। और स्ट्रगल्स इतने ज्यादा होते हैं कि ये परिश्रम करना इनके लिए सनक बन जाती है।
लेकिन उस समय इनको उत्तेजना या जल्दीबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। जितना ज़्यादा स्लो चलेंगे, जितना ज़्यादा स्टडी होंगे, उतना ज़्यादा चांसेस होंगे विन करने के, जीतने के। अपने प्रयासों और व्यक्तित्व के बल पर, क्योंकि ये न सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, बल्कि इनका व्यक्तित्व भी इतना लोकप्रिय होता है कि अगर ये गरीब से गरीब परिवार में भी जन्म लें तो जन्म काल की परिस्थितियों से ऊपर उठने की संभावना होती है। इनका चरित्र मूलतः ओजस्वी होता है, किंतु अंदर से निराशावाद की गहरी प्रवृत्ति होती है। इसलिए इनको चाहिए कि ये अपने मन में प्रसन्नता को पैदा करने की कोशिश करें। निराशावाद से इनके स्वास्थ्य में कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाएंगी, जिसमें कि वात समस्याएं मुख्य हैं, जैसे जोड़ों में दर्द होना, घुटने में दर्द होना, या फिर गठिया वगैरह वगैरह का, आर्थराइटिस का पेन, जो कि समूचे शरीर में जा सकता है, कई सारी नई बीमारियों को इनिशिएट कर सकता है। एक बात याद रखिए कि आपको गलत समझा जाएगा, काफी गलत समझा जाएगा। आप जितने ही ज्यादा उदार, दयालु और सेक्रीफाइसिंग होंगे, उतना ही ज्यादा लोग आपको स्वार्थी, घमंडी और अपने इंटरेस्ट के बारे में ही सोचने वाला समझेंगे। आपके घनिष्ठ मित्र बहुत कम होंगे, इस बात को याद रखिए कि मित्र आपके बहुत कम होंगे। और जब कभी भी विवादों की स्थिति आती है तो आप ये जाहिर नहीं करना चाहते कि आप किसके पक्ष में हैं, लेकिन अगर आप पक्ष ले भी लेते हैं तो ऐसे लोगों का लेते हैं जो छुपे रुस्तम होते हैं, या ऐसे इंटरेस्ट का साथ देते हैं जो अलोकप्रिय होते हैं। इसलिए आपके अनेक सारे दुश्मन पैदा हो जाएंगे। आपको एक सुगठित काया मिलेगी, जो कि शनि के प्रभाव से सभी मकर राशि वालों को मिलती है, लेकिन आगे की उम्र में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मोटापा चढ़ने का डर रहेगा। निराशा की गहरी प्रवृत्ति को रोकिए, नहीं रोकेंगे तो पित्त का प्रकोप होगा, पित्ताशय में गड़बड़ी होगी, आमाशय में घाव हो सकता है, अल्सर हो सकता है, पाचन अंगों में खराबी आ सकती है। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि इसका स्वामी शनि जो है आपको तभी अच्छा स्वास्थ्य देगा, मकर राशि के लोगों को, जब आप अपने आसपास आशावाद और प्रसन्नता का वातावरण पैदा करेंगे। और ठंड से आपको ज्यादा खतरा है तो कोल्ड से बचिए। और साथ ही साथ इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपको दमा यानी अस्थमा, श्वास रोग जैसी बीमारियों की भी आशंका है। भोजन पर ध्यान दीजिए, व्यायाम, एक्सरसाइज कीजिए, शरीर का रक्त संचार ठीक रखिए, नम और ठंडी हवाओं से बचिए। हवा बदलना आपके लिए जरूरी है, लेकिन एकांत स्थान पे कभी मत जाइए। कभी कभी गांव में या पर्वत की तलहटी में कुछ ऊंचाई पर या किसी पहाड़ी स्थल पर बसने की, घर बनाने की, रह जाने की आपकी बलवती इच्छा करेगी। निचले और नम स्थानों में कभी मत रहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जो पैरों में दर्द, गठिया, सूजन, ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। दुर्घटनाएं भी होंगी तो उसमें एड़ियों, पांवों या टांगों में ज्यादा चोट लगने की संभावना है। हालांकि बार बार दुर्घटना से कोई शक्ति आपको बचा लेगी, ऐसा आपको अनुभव होगा। जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है तो मकर राशियों के लिए आरंभिक वर्षों में काफी विलंब पैदा होते हैं, काफी बाधाएं पैदा होती हैं, और आपको अंकुश का भी अनुभव होगा कि आप काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई शक्ति आपको रोक रही है। ये प्रवृत्ति या ये संदेह आपको भाग्यवादी बना देगा। लेकिन उद्यम, लगन और सावधानी से चलिए, और ज्यादा पैसा आ जाने पे फिर दिखावा मत कीजिए। दिखावा में दोस्तों के बीच में उसे जल्दी मत खर्च कर दीजिए, क्योंकि आगे चल करके आपको बहुत पछताना पड़ सकता है, पैसे की कमी हो जाएगी, उस वक्त आपके दोस्त आपको काम नहीं देंगे। और भाग्य आपको उतना नहीं देगा, अर्थात आपको अपने पेरेंट्स से, माता पिता से या दादा परदादा से उतनी जमीन संपत्ति प्राप्त नहीं होगी। निजी प्रयासों से संपत्ति ज्यादा प्राप्त होगी। और जमीन में या घर में धन लगाने से या कारखाने खड़े करने से, जैसे कि कोयला हो गया, या शीशे या लोहे से संबंधित वस्तुओं का व्यवसाय हो गया, या ट्रांसपोर्ट हो गया, या एग्रीकल्चर में लगने वाली मशीनें हो गई, कृषि उद्योगों का विकास हो गया, और अन्य इसी तरह के ठोस उद्यम, जमीन से जुड़े हुए उद्यम, जिनका बिजनेस हमेशा से चलता था और हमेशा चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। सब कुछ बंद हो जाए लेकिन वो सब कभी बंद नहीं होगा। ऐसे बिजनेस से आपको ज्यादा फायदा होगा।
अपना पैसा वापस पाने में बहुत कठिनाई आएगी, इसलिए अपनी जो मनी है उसको संभाल के रखिए। किसी को भी उधार देंगे तो याद रखिए कि अपना पैसा आपको बहुत मुश्किल है मिलना, उसका डूबना निश्चित है, इसलिए सावधान हो जाइए। तो उम्मीद करते हैं कि मकर राशि पर भी आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा। इसके पहले हमने मेष, वृष, तुला और भी कुछ अन्य राशियों पे विशद जानकारियों वाला वीडियो प्रस्तुत किया। अब इसके अगले वीडियो में हम आपको एक और राशि के बारे में बताएंगे। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी राशि क्या है। क्या आपके परिवार में किसी की मकर राशि है? अगर आप अपनी जन्म कुंडली की विश्लेषण एनालिसिस करवाना चाहते हैं या हस्तरेखा का परीक्षण करवाना चाहते हैं, या आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा जेमस्टोन रत्न सूट करेगा, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे 500 रुपए की स्टार्टिंग फीस में बहुत अच्छी एनालिसिस की जाती है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वॉच करने के लिए हम आपका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।